माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, इसके संबंध में प्रश्न है। एक एक को समझते जाएंगे और करते जाइए। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देख, दो क्यूब है। क्यूब आप जानते हो क्यूब क्या होता है। देखिए, आपका स्क्वायर होता है और स्क्वायर को जो है आप इस तरह से जब बना देते हैं तो वो क्यूब हो जाता है। यानी स्क्वायर के जो है सिर्फ 4 दिशाएं होती है, क्यूब के जो है साइड्स बढ़कर के 6 हो जाती है। मतलब एक ये आगे है, एक इसके पीछे है, एक साइड में, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे। 6 साइड्स होती है एक क्यूब। इसका सरफेस एरिया ज्ञात करना है, यानी इनके सभी साइड्स का जो एरिया है, यानी ऊपर का, नीचे का, दोनों साइड का और आगे का, पीछे का, 6 साइड्स का टोटल एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है। एक साइड का निकालेंगे और दूसरी साइड का निकालेंगे। सभी 6 साइड का किस प्रकार से आप कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से आप एरिया निकालेंगे, वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। यहां पर पूछा है कि दो क्यूब हैं, एक जैसे ये क्यूब है, ऐसा ही एक क्यूब और है। उन दोनों को आपको आपस में जोड़ना है और उसके बाद में आपको कितना सरफेस एरिया वो निकालना है। इस प्रश्न का आंसर जो है आपको हमने यहां दिया है। आप क्विकली इस आंसर को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे जो है ये एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, 160 सेंटीमीटर आया है। हिंदी के विद्यार्थी भी आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो देखना जारी रखिए, हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। देखिए, ये दो क्यूब है, एक क्यूब ये नीचे है, एक क्यूब इसके ऊपर है। आपको इसका बाहर का सारा सरफेस एरिया ज्ञात करना है। आपको दिया कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पूरा, इसका एक क्यूब का एरिया ईच, तो एक क्यूब का एरिया यानी वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम वी भी लिख सकते हैं। तो 64 क्यूब है। इसका मतलब क्या हुआ, जो साइड इसकी होती है उसका क्यूब है वो साइड, यानी ये जैसे एक साइड है, ये एक साइड है, ठीक है। ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइडें हैं। इसी तरह से क्यूब हो गया तो इसकी 6 साइडें होगी और दो क्यूब जोड़ दिए तो 12 साइडें होगी। तो एक साइड कितनी होगी, साइड को हम लिख सकते हैं ए क्यूब। साइड का आप वॉल्यूम निकालेंगे, एक साइड दी हुई है और आप क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो A3 होती है। यानी A3 जो है ये आपका 64 है। तो A कितना है पहले तो ये निकाल लो। A क्यूब 64 है तो A कितने ने, साइड कितनी है, तो ये निकालोगे आप तो A इक्वल टू ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा 64 का। 64 का क्यूब रूट, अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि आप ये जो रूट में है इसको आप विच्छेद कीजिए। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 3 हो गई। ये 3 का पेयर हो गया, मतलब ये क्यूब हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो है A कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 64। दिया है कि एक क्यूब की वॉल्यूम 64 है, तो ये जो क्यूब ऊपर वाला है उसकी वॉल्यूम 64 है, तो इसकी एक साइड हो गई 4, यानी ये जो साइड है 4 हो गई, ये भी 4 हो गई, ये भी 4 हो गई और ये भी 4 हो गई। और क्योंकि दो क्यूब है वैसे ही, इसलिए ये क्यूब एक और हो गया, तो ये साइड कितनी हो गई, 4 और 4, ये 8 हो गई। ये वाली 8 हो गई, ये 4 है और ये वाली भी 8 हो गई। अब हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे करोगे, ये जो आपका एरिया है 8 गुना 4 हो गया, इसको 1 मान लो, इसको भूल जाओ आप, नहीं है एक ही साइड है। ये एक साइड का एरिया कितना हो गया, 8 इंटू 4, ठीक है, यानी 32। तो ऐसे कितने साइड हैं, एक तो ये है, एक ये है, 2, एक इसके पीछे की और इसकी 1 2 3 4 साइड है इसकी ऐसी। 8/4 की, 4/8 की, 1 2 पीछे वाली 3 और साइड वाली 4, तो ये हो गया आपका 128। चारों साइड का हो गया। अब आपका रह गया ऊपर का। ऊपर का ये जो एरिया है ये कितना है, 4/4, चौड़ाई भी 4 है, लंबाई भी 4 है, ठीक है। तो 4/4 ओके, कितना हो गया, 4 इंटू 4 बराबर 16। ये कितना है, एक तो ऊपर और ये किसके नीचे वाला, ये टॉप, बॉटम एंड टॉप, तो इसके भी 2 हो गए, तो कितने हो गए, 32। यानी ये हो गया आपका
160 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। फॉर्मूले के अनुसार निकालो तो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये घनाभ है, दो क्यूब मिला दिए, ये घनाभ हो गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 इंटू, आप जो है सबसे पहले लंबाई को चौड़ाई से गुणा करो, फिर चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करो, और फिर लंबाई को ऊंचाई से गुणा करो। ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी आप ऐसे लिखो, 2 लेंथ कितनी है, ये सबसे लंबी 8 है, तो 8 होगा, गुणा ब्रीथ कितनी है 4, एक तो ये हो गया, उसमें जोड़ो ब्रीथ और हाइट, तो कितना हो गया 4 गुणा 4, ये ब्रीथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। हाइट मतलब गहराई वाली, ये वाली हाइट है, ये 4 है, ब्रीथ भी 4 है, और इसमें जोड़ दो आप लंबाई कितनी 8, ठीक है, और हाइट कितनी 4, इनको जोड़ कर दो आप सोल्व, तो ये हो गया 32 प्लस 16 प्लस 32, कितना हो गया 32 और 32 64 और 16 80 हो गया, तो 2 इंटू 80 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने दोनों तरह से आपको बता दिया है इस क्वेश्चन का हल, ये आपका आंसर आ गया है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। आगे के प्रश्नों में हम आपको फॉर्मूले से बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा हमने डिटेल के अंदर बताया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा हो तो आपको शुरू में जो आपको दिया था वो आपको दोबारा से दे रहे हैं हम, इसको भी आप तसल्ली से पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी ये दिया हुआ है। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe